थोड़ा सा रास्ता दे दियो यार, रास्ता अली भाई क्या कहेंगे? मीडिया आपसे बात करना चाहता है, क्या कहेंगे सर? आगे से हट दिया आगे बंदे हटाओ मीडिया वाले हट जाओ पीछे। आगे भाई आगे से हट जाना यार, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ यार। के टॉक कर लें, ये निकाल लें। हाँ वो टॉक कैमरे लगे यहीं लाइव करेंगे। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाए आप। मोबाइल स्टैंड नीचे कर। खुद करने की क्या जरूरत है? जाने दो चंदा खुद करने की नहीं जरूरत है। अगर पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है इन 13 चोरों के साथ इमरान खान के कारकुन आजम सवाती को नहीं गिरा सकी, फिर समझ लो कि अली अमीन इंशाअल्लाह ताला खड़ा होगा, अपनी कुर्बानी कौम मुल्क के सामने, जमहूरियत के सामने पेश करेगा। आइन और कानून की पासदारी खुदा की फजल से होगी और जनरल बाजवा और उसके जितने भी बाकियात हैं इंशाअल्लाह ताला अपने इंजाम को पहुँचेंगे। बड़ी मेहरबानी। खत्म होगा। मुल्क के अंदर जो है आइन भी है, कानून भी है, लेकिन उसकी पासदारी नहीं हो रही। ये खुदा के फजल से ख़त्म होने के लिए जा रहा है। बाजवा और उसकी बाकियात ये सुन लें, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कानून और आइन के साथ इमरान खान की क़यादत के अंदर खड़ा है। आज़म सवाती हो, अली अमीन हो, फवाद चौधरी हो, इनको नहीं गिरा सकते आप, इसलिए कि पाकिस्तान के दिलों पे इस वक्त हुकूमत कर रहा है जिसका नाम है इमरान खान, और पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के इदारे खुदा के फजल से उसके साथ खड़े हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन अदालतों को जहाँ से हमें ये रिलीफ मिल रहा है, ज़ाती तौर पे नहीं, कानून और आइन के मुताबिक हमें रिलीफ मिल रहा है। वकला को मैं कहता हूँ, ILF को कहता हूँ, इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, कानून और आइन की सरबलंदी के लिए आपको अभी जद्दोजहद कायम रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान की हर अदालत के दरवाजे पे दस्तक देनी होगी आपको, तब जो है हमें अपने बुनियादी हकूक़ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें मिलेंगे, और उसके लिए जद्दोजहद खुदा के बदल से जारी रहेगी। ख्वाह वो आज़म सवाती हो, फवाद चौधरी हो, मेरे दूसरे जो कैदी हैं जो 3000 से ज़्यादा के करीब हैं वो हों, इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद कायम रहेगी।
एक तहरीक बन चुकी है यहाँ पे। इस वक्त जो रोज़े जज्बा रमज़ान में और रोज़े की हालत में ख़वातीनों ने यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि महंगाई में पिसी हुई आवाम किस हालत में जाके पहुँच चुकी है कि नको नक लोग यहाँ पे हो चुके हैं, जिसकी मजबूरी के तहत लोग सड़कों पे आ गए हैं। ये ख़वातीन कह रही हैं कि बच्चे हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमें कपड़े लेके दिए जाएं, ईद के जूते लेके दिए जाएं, तो माएँ कहती हैं बेटा हम आपके स्कूल की फीसें भरें, किताबें लें, आपका यूनिफॉर्म लेके दें, या आपको ईद के कपड़े लेके दें, या आपका राशन या जो जरूरियात है जिंदगी है वो पूरी करके दें। ये हालत आज पहुंच चुकी है यहाँ पे। तो ये आपके सामने ही है, और आपका मीडिया आप दिखा रहा है सब कुछ, पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है। होश के नाखून ले लें आप। मौजूदा गवर्नमेंट इंपोर्टेड गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप होश के नाखून ले लें, इलेक्शन की तरफ जाएं। जो भी आता है 5 साल के लिए उसे 5 साल गवर्नमेंट करने दें, ताकि हमारा मुल्क स्टेबल हो, माशी हालात हमारे बेहतर हों, इस्तेकाम आए हमारे मुल्क में खुशियां आए, मोहब्बतें आए। ये नफरतें, ये जहालतें ये ख़त्म हो जानी चाहिए। आज 76 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, और हम किस दिहाई में किस जगह पे खड़े हैं ये किसी को भी नहीं मालूम, और ना हमारे आने वाली जो हमारे फ्यूचर्स हैं उनको भी नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो हमें इस दलदल से निकाला जाए, हमारे टाइकॉन्स हैं इसमें आए और हमारे मुल्क को बचाने में इसमें मदद करें। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है हुकूमत ने। ये तो जहालत है सर, ये तो जहालत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखें सुप्रीम है, ठीक है ना, सुप्रीम के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा, पाकिस्तान की अवाम खड़ी है। वहीं पे जाके पूरे पाकिस्तान के फैसले भी होते हैं। किसी को कोई मुश्किलात, किसी के कोई मसाइल होते हैं तो कोर्टों में जाके फैसले होते हैं। पंचायतों में तो जाके इतने नहीं होते, वो जमाने चले गए हैं। ये पंचायत ही एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम है, तो इसका फैसला सर आंखों पे और हर एक के सर आंखों पे होना चाहिए। हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है? क्या ही बात है, इलेक्शन से क्यों भागेगी गवर्नमेंट? ना इनके पास पैसे है, ना वसाइल है, ना वोटर है, इसलिए ये भाग रहे हैं। अगर ये चीजें इनके पास होती तो पिछले जो इन्होंने 18, 16 और 20 हल्कों में इलेक्शन कराए, जिसमें से खान साहब अकेले ही इलेक्शन जीते सारी जगह पे, वहां पे भी तो इनके पास पैसे आ गए थे, अब भी आ जाने चाहिए थे। तो इसलिए हम ये समझते थे हमारी गवर्नमेंट है, हम पोजीशन में ठीक है तो हम जीत जाएंगे। तो हालात इनके बरक्स हैं, इनके जहनों के, अब ये भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब खिदमत करने का एक और मौका मांग रहे हैं, कहते हैं खिदमत करने वाली जमात को एक और मौका दिया तो हम आपकी तकदीर बदल देंगे। और भाईजान आप 10 मौके लें, आप 10 छोड़ के 20 मौके लें, लेकिन आवाम में तो आए ना। आप ग्रीन लाइट इलेक्शन तो करवाएं। आप इलेक्शन की दुनिया में आएंगे तो उस दुनिया में जिए ना। आप कौन से ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हैं? इस तरह तो नहीं हो सकता ना, सिलेक्शन तो नहीं करे ना आप। हमारी राय है, हमारे वोट का हक हमें दिया जाए। वोट को जिस तरह आपका एक ऐलानिया था, हमारा भी अब हो गया है तो वोट को इज्जत दो। हम तो उसी पे आ रहे हैं जो आपने कहा था। आप आए इलेक्शन में, आप 10 दफा अपनी ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन इलेक्शन में आए, इलेक्शन का ऐलान करो, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान करें। इसी में आपकी इज्जत है और इसी में नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापस आ सकते हैं।